कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत हासिल करते ही मानो विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। आलम यह है कि अखिलेश यादव जैसे नेता यूपी निकाय चुनाव में अपनी हार से दुखी कम, कर्नाटक में बीजेपी की हार से खुश ज्यादा हैं। विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव ने बीजेपी की विनिंग मशीनरी की काट ढूंढ ली है। 2024 में मोदी को हराने का फॉर्मूला विपक्ष ने ढूंढ लिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो गई है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, सबसे बड़ा दल बनकर उभरना भी मुश्किल हो जाएगा। अब हम इन दावों की हकीकत भी जान लेते हैं। ये सच है, कर्नाटक दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे बड़ा दुर्ग था, लेकिन कर्नाटक के चुनावों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यहाँ हर चुनाव में वोटिंग पैटर्न बदलता रहा है। वहीं येदियुरप्पा का साइडलाइन होना भी बीजेपी के लिए घाटे का सौदा बना। इसके अलावा तेलंगाना एक ऐसा दक्षिण भारतीय राज्य है जहां बीजेपी का प्रदर्शन बीते कुछ सालों में बेहतर हुआ है। ऐसे में तेलंगाना चुनाव से बीजेपी को काफी उम्मीदें होंगी। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी की उपस्थिति तो है, लेकिन कोई विशेष सियासी प्रभाव नहीं है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव में हार से बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के रास्ते बंद होने का दावा ठीक नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और वो दोबारा यहाँ की सत्ता पर काबिज हो सकती है। अब हम मोदी मैजिक खत्म होने के दावे की पड़ताल भी कर लेते हैं। 2013 में भी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी को तब 40 सीटें आई थी और कांग्रेस को 121। इस बार बीजेपी को हार के बावजूद 66 सीटें आई हैं। 2013 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार के बाद भी 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ पूरे देश में शानदार जीत दर्ज की, बल्कि कर्नाटक की लोकसभा सीटों में भी कांग्रेस पर भारी रही। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इसी पॉइंट को उठाते हुए क्या कहा था, आप खुद सुनिए। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता हैं, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। कर्नाटक चुनाव में जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है। कर्नाटक को एक बड़ा राजनीतिक आधार भी मिला है। इस जीत से विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस की स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन कर्नाटक चुनाव को 2024 में मोदी को हराने की मुनादी मान लेना सरासर बेवकूफी होगी, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि बीजेपी में इस हार के बाद मंथन और आगे की रणनीति पर काम शुरू भी हो चुका है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में
मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हल्के में लेने की भूल विपक्ष के लिए भारी पड़ सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।